गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हो गया आपका जो नया कानून देश में लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2024 से, जो हो गया भारतीय न्याय संहिता। तो इसका ऊपर में है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है आपका, वो आपका जो हम लोग का पहले का जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, उसको रिप्लेस किया है। तो आईपीसी जो था वो तो ब्रिटिश का समय का आपका कानून था, जो कि आपका बहुत साल चला। तो इसीलिए आपका अभी हम लोग का जो ये नया जो है भारतीय न्याय संहिता, ये टोटली हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आपका बना है। तो एक तरफ पर ठीक ही है आपका। हाँ, तो आपका इस नया कानून को लेके आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न है आपका। और लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, और बहुत सारा जगह में तो आपका ऑब्जेक्शन भी हो रहा है कानून को लेकर। जैसे कि वेस्ट बंगाल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है आपका। तो ये तो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, इसका कारण है कि वो लोग मतलब चाह रहा है कि इसमें ये जो है कुछ करेक्शन हो। तो अभी आपका मन में ये डाउट जरूर होगा कि जो है आपका ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका ये लागू किया है, ये अभी कैसा एक बार लागू हो गया था, अभी तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लॉ जो होता है, लॉ बनाने का जो प्रोसेस है, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो आपका जो 3 तरह का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट हो गया, इसमें आपका सेंट्रल का पास पावर होता है कुछ भी कानून बनाने का, और स्टेट जो लिस्ट होता है उसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का पास में पावर होता है। और जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसमें कानून बना सकता है। तो इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट और ये जो आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से आपका ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा बोल रहा है, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो उसके लिए तो अभी कमेटी बनाया है, और कमेटी लोग इसका रिव्यू करेगा, उसका बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो मेन जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो आपको हम इस वीडियो का थ्रू से आपको शॉर्ट में हम समझा देगा। तो जो पहले का आपका कानून था आईपीसी, उसमें बहुत सारा चीज़ जो था वो सिस्टमेटिकली नहीं था, और कुछ डिफेक्ट था, इसलिए नया कानून में जो है वो सिस्टमेटिक किया। जैसे कि आपका पकड़ लीजिए, जो आपका डेफिनेशंस था, वो डेफिनेशन जो है आपका वो सिस्टमेटिक नहीं था आईपीसी में। जैसे कि आपका सबका अलग अलग इंडिपेंडेंट आपका वो था, डेफिनेशंस था। तो ये जो डेफिनेशंस है ये आपका सेक्शन 2 जो है बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें आपका सेक्शन 2 में एक ही सेक्शन का अंडर में दे दिया है। पहले ये जो था आपका आईपीसी में डेफिनेशन सब अलग अलग सेक्शन का अंडर में आता था। तो इसी को आपको कंसोलिडेटेड करके, कंसोलिडेटेड मतलब हो गया एक साथ में, एक जमा करके एक ही उसमें, तो कंसोलिडेटेड कर दिया अभी सेक्शन 2 का अंदर में आता है, बीएनएस का अंदर डेफिनेशन सब। और आपका सेकंड जो हो गया आपका जो जितना भी आपका आईपीसी में वो था आपका कोड बोल के जो था, इंडियन पेनल कोड, जो कोड वाला वर्ड जो था उसको सब रिप्लेस करके अभी संहिता वर्ड से आपका रिप्लेस कर दिया। उसका बाद में आपका और हो गया आपका जैसे कि जो आपका पकड़ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो था, उसको अभी स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में हो गया आपका जितना जैसे कि आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस था, उसको सिंपली कोर्ट से रिप्लेस कर दिया। उसी तरह आपका फिर जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो था, उसमें आपका जो है ये वर्ड इंक्लूड किया है आउटसाइड इंडिया बोल के आउटसाइड इंडिया, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया इंक्लूड किया है। पहले में ये जो था आपका वो नहीं था, आपका जो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा से नहीं था। अभी इसलिए ये इजी होने के लिए आपका ये वर्ड सेंटेंस को दे दिया, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया बोल के। उसका बाद में आपका आईपीसी में जो था आपका क्या बोलता है, एक्ट और जो ओमिशन बोल के जो टर्म था, उसको आपका सेक्शन 33 में एक साथ में था वो। लेकिन जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, इसमें आपका जो है अलग अलग
वो कर दिया आपका है, कर दिया है। जैसे कि आपका एक्ट और ओमिशन जो है इसको सेपरेटली डिफाइन किया गया है। सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 और 2 क्लॉज 25 में डिफाइन किया गया है ये दोनों का भी। उसका बाद में आपका हो गया जो है आपका नेक्स्ट जो आपका चेंजेस किया है, और चाइल्ड का जो डेफिनेशन है उसका ऊपर में उसको चेंज किया है। आपका चाइल्ड का डेफिनेशन हो गया आपका BNS में जो है 2 क्लॉज 3 में दिया गया है। चाइल्ड का मतलब हो गया कोई भी पर्सन जिसका एज जो है 18 से कम है उसको चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में हो गया आपका जो है जो जेंडर है, जेंडर मतलब आपका मेल या फीमेल, तो इसमें और एक जेंडर आपका दे दिया है वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब जो मेल और फीमेल नहीं है, आपका अलग जो होता है, जो आपका पकड़ लीजिए क्या बोलता है उसको, किन्नर जो है वो किन्नर बोलता है आपको, वो भी एक कैटेगरी दे दिया जेंडर। थर्ड जेंडर जो होता है उस वो आपका इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसका बाद में हो गया आपका उसके बाद में जो आपका डिनोट्स बोल के जो टर्म था उसको अभी मीन्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी डिनोट बोल के नहीं है, अभी मीन्स बोल के है उसमें। उसके बाद में जो आपका मेल और फीमेल जो टर्म था उसको IPC में सेक्शन 10 में डिफ़ाइन किया गया था, तो ये जो है अभी दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अभी सेक्शन 2 क्लॉज 19 और 2 क्लॉज 35 में डिफ़ाइन किया है भारतीय न्याय संहिता में आपका मेल और फीमेल को। उसका बाद में जो आपका मंथ जो है, मंथ पहले आपका ब्रिटिश मंथ और ईयर जो है वो पहले आपका ब्रिटिश कैलेंडर में आपका वो करता डिफाइन था। अभी जो है अभी का जो कैलेंडर हो गया वो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसका बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी यूज़ कर रहा है। उसका बाद में आपका और दो वर्ड को ये चेंज किया है, आपका वो हो गया आपका मिलिट्री और नेवल। तो मिलिट्री और नेवल को आपका जो है आर्मी और नेवी से कन्वर्ट किया है, मतलब ये रिप्लेस कर दिया है। पहले जो आपका मिलिट्री और नेवल बोल के टर्म था उसको अभी आर्मी और नेवी बोल के बोला जाएगा। उसके बाद में जो टर्म है वाइफ, उसको अभी स्पाउस से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो पनिशमेंट है उसमें एक नया चीज़ ऐड किया है, वो हो गया आपका कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है आपका सोशल सर्विस करना पड़ेगा। आपका जज के ऊपर में, जज अभी पनिशमेंट अगर आपको कम्युनिटी सर्विस दे दिया है आपको, तो आपको कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई हेल्थ सेंटर हो वहाँ जाके आपको काम करना पड़ेगा, जिसका आपका कोई सैलरी नहीं मिलेगा आपको, यही आपका पनिशमेंट होगा। उसके बाद में जो है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है आपका, जो आपका पहले IPC में 96 सेक्शन 96 से 106 तक था, उसको भी चेंज करके आपका सेक्शन 34 से सेक्शन 34 से आपका सेक्शन 44 तक कर दिया गया है। उसके बाद में एक तो वर्ड है आपका लुनेटिक। तो लुनेटिक जो है आपका उसको अभी उसको आपका रिप्लेस कर दिया गया है ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल, ये वर्ड से आपका रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद में आपका जो एबेटमेंट जो होता है उसका पनिशमेंट को आपको 3 ईयर्स से 7 ईयर्स तक कर दिया गया है। उसके बाद में आपका जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है उसको आपका सेक्शन 61 में दे दिया गया है, 61 क्लॉज 1 में, और 61 क्लॉज 2 में आपको उसका पनिशमेंट दे दिया गया है। उसके बाद में आपका जो रेप का सेक्शन है वो हो गया सेक्शन 63 में आपका रेप का डेफिनेशन दिया गया है, और उसके बाद में रेप का पनिशमेंट जो दिया गया वो 64 में दिया गया है सेक्शन। और आपका जो है अगर आप जो है कोई भी मतलब ये क्या बोलता है वोमेन जिसका एज आपका 16 ईयर्स से नीचे है, उस केस में आपका सेक्शन 65 क्लॉज 1 लगेगा, और अगर 12 साल से नीचे है तो उसका आपका सेक्शन 65 क्लॉज 2 लगेगा। और आपका जो अगर किसी को आप जान से मार दिया
या बहुत कोमा टाइप में आप कर दिया तो उसमें आपका होगा सेक्शन 66 लग जाएगा आपका। और जो एज ऑफ कंसेंट है जो आपका सेक्सुअल रिलेशन का, वो हो गया आपका, पहले तो 15 ईयर्स था, उसको अभी 18 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें एक तो एक्सेप्शन ये है कि आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो अपना जो वाइफ है उसका साथ में अगर कोई आपका हस्बैंड जो करता है तो वो अगर 18 ईयर्स से नीचे है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसका ये बात को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो जज आप लोगों को 6 मंथ्स के लिए जुडिशियल सेपरेशन में रहने का वो देता है, आपका ऑर्डर देता है। इस बीच आप मतलब ये नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। अगर आप उस समय अगर कर दिया आप सेक्सुअल इंटरकोर्स तो आपका ऊपर में सेक्शन 67 लग जाएगा। उसका बाद में आपका जो नेक्स्ट है आपका जैसे कि सेक्शन जो 68 होता है वो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पब्लिक अथॉरिटी होता है। जो पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएगा आपका जैसे कि जो आपका पुलिस स्टेशन का ऑफिसर हो गया या जेल सुप्रिटेंडेंट, किसी भी जो आपका ये है आपका अथॉरिटी है उसका अंडर में अगर आप है और वो अथॉरिटी आपका रेप कर दिया तो उसमें आपका सेक्शन 68 लग जाएगा उसका ऊपर में। उसका बाद में जो है अभी जो है सेक्शन 69, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपका जो आप मान लीजिए कि किसी लड़की को आप शादी का झांसा दे के या शादी का झांसा दे के या नौकरी का झांसा दे के उसका साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो इसमें आपको क्या बोलता है सज़ा होगा। और ये जो सज़ा है आपका, ये आपका पकड़ लीजिए आपका जो है ये आपका रेप में नहीं माना जाएगा, रेप कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन इसमें आपका जो है जो सज़ा है वो तो आपको मिलेगा, जो कि आपका 10 साल तक का सज़ा आपको मिल सकता है। तो ये बहुत खतरनाक सेक्शन है, इसको आप अच्छा से जान लीजिए, सेक्शन 69। तो किसी भी लड़की से वादा मत करिए कि शादी करेगा, और अगर शादी करेगा बोलने का बाद में आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया और नहीं किया तो आप 10 साल जेल में होगा। तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए। उसके बाद में आपका जो सेक्शन 70 है क्लोज 1, उसमें आपका गैंग रेप को डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 70 क्लोज 2 जो है उसका पनिशमेंट सॉरी आपका जो है अगर 18 ईयर से नीचे होगा तो उसमें सेक्शन 70 क्लोज 2 लगेगा आपका। सेक्शन 71 जो है आपका ये आपका हो गया आपका पनिशमेंट ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर, जो बार बार गलती करता है उसको जो पनिशमेंट है सेक्शन 71 के तहत मिलेगा। और जो आपका सेक्शन 72 है वो आपका कोई भी आपका जो है डिस्क्लोज कर दिया किसी विक्टिम का आइडेंटिटी को, तो उस किसी ऑफेंस का है इसमें, तो उसको सेक्शन 72 का तहत पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन जो 73 वो आपका कोई भी कोर्ट का प्रोसीडिंग हो गया या कोई भी आपका प्रिंटिंग कोई मतलब पेपर हो गया, वो आप बिना कोर्ट का ऑर्डर अगर आप ऑर्डर किया अगर आप पब्लिश कर दिया तो आपको सेक्शन 73 का तहत पनिशमेंट होगा। उसके बाद में जो आपका सेक्शन 74 है उसमें आपका हो गया असोल्ट, जो कोई भी जो वुमेन है उसका ऊपर में मतलब असोल्ट किया है आपका या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया है, उसका आपका जो मर्यादा है उसको भंग करने के लिए, तो आपको सेक्शन 74 का तहत आपको ऊपर केस होगा। उसका ना सेक्शन 75 जो है वो हो गया सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 75 में सेक्सुअल हरासमेंट केस आपका होगा। उसका बाद में जो 76 है सेक्शन, उसमें आपका जो कोई भी आप वुमेन का बाई फोर्स यूज़ करके आप उसका कपड़ा उतार दिया तो उसमें आपका सेक्शन 76 लग जाएगा आपका ऊपर में। उसका बाद में जो आपका सेक्शन 77 है वो हो गया वॉयरिज्म, जो आप किसी वुमेन का उनके पीछे आप ताक झाक कर रहा है उसका पीछे, तो पीछा नहीं करना, आपका ताक झाक मतलब गलत नज़र से आप उसको देख रहा है तो आपको सेक्शन 77 जो है वो लग जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 78 जो स्टॉकिंग, जो आप किसी लड़की का पीछा करना लगातार, तो उसमें आपको सेक्शन 78 लगेगा। उसका ना सेक्शन 79 जो है वो हो गया आपका कोई भी आपका जो वुमेन है उसका अगेंस्ट में कुछ खराब
बात बोलना, खराब इशारा दिखाना, या उसका इंसल्ट करना जिससे कि उसका मर्यादा भंग होता है, तो उसका जो है उसका केस जो है आपका सेक्शन 79 के तहत आपको ऊपर चलेगा। उसका 80 जो है सेक्शन, वो हो गया आपका दावरी दहेज का जो केस होता है वो दावरी दहेज का वजह से आप किसी का जान ले लिया तो सेक्शन 80 का तहत आपको ऊपर में केस चलेगा। उसके बाद और एक तो इम्पोर्टेंट बात, जो वर्ड जो है आपका टर्म जो माइनर है उसको आपका चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद में जो आपका सेक्शन 81 है वो हो गया आपका को एबिटेशन कज बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। आपका जो है कोई भी जो आदमी है वो अगर धोखा दे के ये दिखा के कि ये लॉफुल मैरिज है, वो दिखा के अगर किसी का साथ में रह रहा है तो उसका ऊपर में सेक्शन 81 लग जाएगा। उसके बाद में जो है आपका सेक्शन 82 क्लोज 1 है, वो आपका हो गया जो मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। इसमें जो है आपका दोनों का ऊपर में लगेगा, हस्बैंड हो या वाइफ हो। जो आपका जैसे कि हस्बैंड जिंदा है या वाइफ जिंदा है तो फिर से अगर शादी कर लिया तो उसका ऊपर में सेक्शन 82 क्लोज 1 लग जाएगा सेक्शन जो है। उसके बाद में जो 82 क्लोज 2 जो सेक्शन है वो आपका लगेगा, आपका जो पहला शादी को छुपा के अगर दूसरा शादी करता है, लड़का हो या लड़की हो, आपका उसका ऊपर में आपका सेक्शन 82 क्लोज 2 लग जाएगा सेक्शन। उसका बाद में जो सेक्शन 83 है वो आपका मैरिज सेरेमनी का ऊपर में है कि फ्रॉड आपका जो धोखा से आपका मैरिज जो है आपका शादी नहीं हुआ है लेकिन आपका धोखा दे के आपका समाज में आपका सेरेमनी कर रहा है कि शादी किया है बोल के, तो उसका ऊपर में आपका 83 सेक्शन लग जाएगा। उसका बाद सेक्शन 84 जो है वो आपका कोई भी औरत जिसको फुसला के हो या भगा के ले गया हो या डिटेन करके रखा है क्रिमिनल इंटेंशन से, तो उसका आपका ऊपर में सेक्शन 84 लग जाएगा। उसका बाद में जो है आपका सेक्शन जो 85 है वो आपका जो है हस्बैंड और रिलेटिव का ऊपर में लगेगा, जो कि आपका औरत का साथ में क्रूरल्टी करता है, क्रूरता करता है। सेक्शन 80 जो है 5 लग जाएगा उसका ऊपर में। उसके बाद में जो आपका 86 जो है सेक्शन, वो आपका क्रूरल्टी को डिफाइन किया है। क्रूरल्टी मतलब क्या होता है, क्रूरल्टी मतलब क्रूरता का डेफिनेशन क्या आता है, उसको 86 का ऊपर में डिफाइन किया गया है। उसका बाद में आपका हो गया सेक्शन 87 से आपको जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 18 मिनट्स पार हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका सेक्शन 87 से बताऊंगा।